फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और थर्ड पार्ट। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको वीडियो पूरी समझ आएगी। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन समझो। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। हमको कुछ ऐसे एग्जांपल देने हैं पॉलिनोमियल के जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करें। ठीक है ना? अब सेकंड क्वेश्चन ये, सेकंड पार्ट इसका ये है, थर्ड पार्ट ये है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? डिग्री QX इक्वल होनी चाहिए डिग्री RX की। ठीक है ना? अब जैसे समझ लेते हैं कि डिग्री QX कहां पर है, RX कहां पर है। वैसे तो मैंने बता ही रखा है आपको, ये आपका PX, ये GX, ये आपका QX क्वोशिएंट, ये आपका RX। ठीक है ना? कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ये QX हमारा ये रहा और RX हमारा ये रहा आपका रिमाइंडर। अब इसने बोला है कि इसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब हमको ऐसे एग्जांपल लेने हैं कि ये भी इसकी डिग्री बराबर है और इसकी डिग्री भी हमारी बराबर है। कहने का मतलब इसकी डिग्री 1 है तो इसकी भी डिग्री 1 आएगी। कहने का मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल में होगा तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल में होगा, ये क्वाड्रेटिक में होगा तो ये भी क्वाड्रेटिक में होगा। ठीक है ना? इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 होनी चाहिए। ऐसे एग्जांपल लेने हैं और ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम कैसे? कि हमें GX भी ऐसा लेना पड़ेगा जो इससे बड़ा हो, जो इससे बड़ा हो, इससे पावर बड़ी हो। कहने का मतलब ये X है, ये X की पावर 1 है तो ये हमारी X की पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। तो जब इससे छोटी होगी तो डिवीजन एल्गोरिथम भी हमारे तो यही कहती है ना कि PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, कि RX यहाँ पर किसके इक्वल होना चाहिए? या तो 0 आएगा या RX की डिग्री हमेशा छोटी होगी GX की डिग्री की। कहने का मतलब RX की डिग्री X होगी, कहने का मतलब ये 1 होगी तो इसकी क्या होगी? 2 होगी या 0 होगी इसकी, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? तो हमें इस तरीके के एग्जांपल यहाँ पर लेने हैं। अब वो एग्जांपल कैसे लें? अब इसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपके लिए भी एक इसका ट्रिक है। ठीक है ना? पहले से आप देखो समझना। इसे मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं आपको। इसे एग्जांपल लिया मैंने px x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मैंने एग्जांपल ले लिया px का। और आपका एक gx ले लेता हूं मैं x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना? यह एक काम करो, ये -1 लेने की जरूरत नहीं है, 1 लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है ना? ये एग्जांपल ले लिया। ओके, अब मैं हमारे तो px आ गया, gx आ गया, तो qx भी तो लाना है और rx भी लाना है। तो कहने का मतलब हमने ये एग्जांपल ले लिए और इस एग्जांपल लेने पर हमारे QX की डिग्री और RX की डिग्री बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। देखो इसका तरीका क्या है कि मैंने जानबूझ के इसकी 1 डिग्री कम ली है। क्यों ली है? जब इसको डिवाइड करेंगे ना हमारी, ये सिंगल पावर में टूट जाएगा। कहने का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में टूट जाएगा और ये भी हमारा बच के क्या आ जाएगा? RX आ जाएगा हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में। अभी समझो, मैं बताऊंगा, ये तो हमारा एक एक्सपीरियंस से आता है ये एग्जांपल लेना। तो आप कैसे लोगे, आपका लेने का भी तरीका मैं बिल्कुल जैसे होता है ना बिल्कुल बताऊंगा, और ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है ना? अब जैसे मैं एग्जांपल ये आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ कि आपका QX का आएगा, आपका RX का आएगा। जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और हमारा GX क्या ले रखा है हमने? x स्क्वायर माइनस 1 ले रखा है। ठीक है? अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने की आपको टेक्निक पता ही है, तरीका पता ही है कि कैसे लेना है। कि यहाँ पर ऐसी टर्म रखनी है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा x की क्यूब आ जाए। तो ये पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर क्या रखना है? कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। कहने का मतलब इसको इससे डिवाइड करके देख लो, x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। तो x क्यूब का मतलब क्या हो गया? x इंटू x और x स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू x। तो x से x गया और इस x से x गया, तो बचा कुछ हमारा क्या? x। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? आपका x। जब भी तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करने पर क्या आएगा? हमारा x क्यूब आएगा। तो -1 की मल्टीप्लाई x से भी तो करेंगे, -1 इंटू x, तो हमारा क्या आएगा? -x। तो -x, तो x वाले के नीचे ही रख देते हैं। अब ठीक है, तो ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हमारा खत्म हो गया, तो हमारा एज इट इज उतर गया। अब x क्या हो गया? हमारा 2x हो गया, ये तो हमारा जुड़ जाएगा ना, प्लस 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 हो गया हमारा +1। अब दोबारा से हमको यहाँ पर इस तरीके से लेना है कि मल्टीप्लाई करें इससे कि हमारा x स्क्वायर आए। तो x स्क्वायर कैसा सकता है कि यहाँ पर हम प्लस का 1 रखेंगे तो जब भी तो x स्क्वायर आएगा। कहते हैं x स्क्वायर की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। और -1 की
+1 से भी तो मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि -1 इंटू +1 कितना आएगा -1, तो ये माइनस हो गया, ये हमारा क्या आएगा प्लस हो गया, तो हमारा क्या आएगा ये 2x आ गया, और ये हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो है ये आपका क्या आ गया rx आ गया, और ये आपका क्या आ गया qx आ गया। ठीक है ना, तो हमारा qx की डिग्री और rx की डिग्री भी बराबर आ रही है, और ये वाले इससे छोटा भी आ रहा है। तो एक बात बताओ, आप कैसे लोगे इनको, आप कैसे ले पाओगे कि ये तो मैंने ले लिया अपने तरीके से, तो आप कैसे लोगे? देखो आपका लेने का भी तरीका मैं बताऊं बहुत आसान है, समझना कि कैसे लेना। देखो आपको पता है क्या इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि qx की डिग्री और rx की डिग्री बराबर आनी चाहिए। ठीक है ना, qx की डिग्री rx की डिग्री बराबर आनी चाहिए। तो एक काम करना, अगर ऐसा एग्जांपल लेने हैं तो qx rx और आपका gx और आपका px, और आप जानते हो कि px हमारा कैसे आ सकता है, तो px आ सकता है हमारा qx इंटू gx प्लस rx। हम अपने तरीके से अपने हिसाब से कुछ भी एग्जांपल ले लेंगे, समझना जैसा उसने कह रखा है सामने वाले ने। इसने वो रखा है कि qx की डिग्री rx की डिग्री के बराबर आनी चाहिए। कहने का मतलब हम अपने आप से ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जो qx की डिग्री और rx की डिग्री बराबर हो। समझ में आया? तो कहने का मतलब मैं इसको अपने हिसाब से ले लेता हूं, जैसे qx ले लिया मैंने, x प्लस 1 ले लिया, ठीक है ना। rx मैंने ले लिया अपने हिसाब से 2x प्लस 1 ले लिया, ठीक है ना। मैंने अपने हिसाब से, देखो इनकी डिग्री भी बराबर आ रही है, नहीं आ रही, इनकी डिग्री बराबर आ रही है, और हमारा ये दोनों बराबर, इनकी डिग्री बराबर आ रही है। मैंने इस हिसाब से अपने आप से एग्जांपल ले लिया। और gx कैसे लेके हम, अब gx आपको पता है gx हमेशा rx से बड़ा होगा। कहने का मतलब gx हमेशा, gx की डिग्री हमेशा rx की डिग्री से बड़ी होगी। तो इसका मतलब मैं इसको क्या ले लूं, x स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूं। इसको क्या ले लूं मैं, x स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूं, क्योंकि इससे डिग्री इसकी बड़ी भी होनी चाहिए। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारा एग्जांपल ही बनते आ रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने x प्लस 1 लिया तो यहाँ पर x माइनस 1 ले लेना। यहाँ पर 2x प्लस 1 लिया तो 2x माइनस 1 ले लेना। यहाँ पर आप x माइनस 1 ले लेना, आपकी मर्जी। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 लिया, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर px कैसे आएगा, 3 एग्जाम्पल तो हमारे हो गए अपने आप से। अब px कैसे आएगा, px आएगा आपका यहाँ पर रखने पर, तो qx आपका क्या है x प्लस 1, आपका rx आपका qx क्या है आपका x प्लस 1 इंटू gx हमने क्या लिया है x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1, आपकी मर्जी। rx क्या लिया है मैंने, rx ले रखा है हमने 2x प्लस 1 लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना, इन तीनों इसकी मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, px आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपका px भी आ गया, gx भी आ गया, अपने एग्जांपल लिया, rx भी आ गया, qx भी आ गया। हमारा ये वाला एग्जांपल भी हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से हमको एग्जांपल लेने हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको चारों के चारों एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं px ले लेता हूं आपका पहले, x स्क्वायर। कहने का तो पहले क्वेश्चन तो समझो, इसमें बोल रखा है कि डिग्री rx की इक्वल टू 0 आनी चाहिए। कहने का मतलब किसी की कह दो इसकी पावर 0 आनी चाहिए, डिग्री क्या आनी चाहिए 0, किसी की पावर में 0 का मतलब क्या होता है हमारा 1 आता है। तो कहने का मतलब rx की जगह हमेशा 1 आए या 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का एग्जांपल लेना है कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ जाए rx में, ठीक है ना। तो px ले लिया मैंने, px ले लेता हूं मैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, और मैं gx ले लेता हूं, समझना gx ले लेता हूं मैं अपने हिसाब से आपका x ले लेता हूं, ठीक है ना। x ले लेता हूं मैं gx। तो आप डिवाइड करके देख लो, और अपना तरीका जो मैंने अभी तरीका बताया ना, इस तरीके से भी ले लेना। कैसे समझना अभी मैं बताता हूं, डिवाइड करके देख लो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, अरे x। देखो यहाँ पर मैंने x कम क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि देखो x स्क्वायर को x डिवाइड कर देगा, इस x को भी x डिवाइड कर देगा, बचा कुछ क्या रहेगा आपका, रिमाइंडर आपका 5 रह जाएगा। 5 रह जाएगा तो 5 हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यही तो हमें चाहिए होती है rx में, बिल्कुल। तो यहाँ पर x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर कैसे आएगा कि यहाँ पर क्या रखूंगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर ही आए, आपको पता ही चल गया, इतने टेंशन करते आ रहे हैं। x देखो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमारा माइनस हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा क्या बचा x प्लस 5 बचा। अब दोबारा से आप ऐसे कर लो। अब यहाँ पर x कैसे आ सकता है,
यहाँ पर हम +1 रखेंगे, जो भी तो हम इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा x आएगा, तो ये माइनस, ये खत्म हो गया, हमारा क्या बचा 5। ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया, और ये आपका क्या आ गया QX आ गया। तो ये भी आपका एग्जाम्पल खत्म होता है, ठीक है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल लेना है। तो अपने हिसाब से, जैसे अब आप क्या कहने का मतलब है, खुद कैसे लोगे, खुद ऐसे लोगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर पावर 0 आनी चाहिए, 0 आने का मतलब यहाँ पर RX की कॉन्स्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो यार एक काम करो, कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लो। आप क्या करो, अपने हिसाब से कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लो, कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लो। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होगी, मैंने यहाँ पर ली 5, कोई बात नहीं 5। अभी आप समझ रहे हो यहाँ पर सर ने 5 लिया है तो मैं भी 5 ले लिया, नहीं आप 4 ले लो, 3 ले लो, हमारा 3 ले लिया मैंने यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर QX और GX, अब डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब GX में क्या लूं, GX में ले लेता हूं x स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूं, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 1 या x प्लस 1 ले लेता हूं। चलो छोड़ो इसको, x प्लस 1 ले लेते हैं, x प्लस 1 ले लिया इनटू, अब यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, इसको भी मैं x प्लस 1 ले लेता हूं, या x स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूं। क्यों x को क्या ले लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूं। चलो सही है। अब देखो क्या होगा, देखो मैंने QX भी ले लिया, GX भी ले लिया और RX भी ले लिया, और PX तो हमारा आ ही जाएगा। कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस ये करके तो हमारा PX आ जाएगा। तो आपका ये एग्जांपल भी मिल गया, ये एग्जांपल भी मिल गया, ये एग्जांपल तो हमने अपने आप से ले रखा है, और PX भी मिल गया। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई होगी। कैसे कि GX की पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 0 है, तो इससे कम भी आ रही है, ठीक है ना, इससे डिग्री कम भी आ रही है, और हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल भी हो गए। इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ के आपका PX आ जाएगा, तो आपके चारों के चारों एग्जांपल हो जाएंगे PX, GX, RX और QX के। तो इसी हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है, और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।